हेलो, मैं आपका दोस्त हरिओम शर्मा आपके सामने छोटी छोटी बारीकियों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हमारी आंखों से निकल जाती है, पकड़ में नहीं आती, तो उसको मैं आपको विस्तार से समझाना चाह रहा हूं। जो कि मैं बता रहा हूं, ये है बल्ब। ठीक है, कई बारी क्या है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर में बल्ब नहीं जलता, जिसका एक ही मतलब निकालते हैं कि हमारा बल्ब फ्यूज हो गया होगा या खराब हो गया होगा। मगर कभी कभी क्या होता है, हम दूसरा बल्ब लेके आते हैं मार्केट से और वो जब हम लगाते हैं तो पता लगता है वो भी नहीं जल रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, हमारा होल्डर भी खराब हो सकता है। इस प्रकार का होल्डर होता है, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। और हमारा ये डोर स्विच भी खराब हो सकता है, जिसके थ्रू लाइट जाती है। आपने देखा होगा, दरवाजा खोलते हैं जल जाता है, दरवाजा बंद करते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है। मगर कई जने जिन्हें नहीं पता होता, वो सोचते क्या है कि हमारा बल्ब कंटिन्यू जल रहा है। ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यू नहीं जल सकता। अगर आप दरवाजा भी अधिक टाइम तक खुला छोड़ देंगे तो आपका कंप्रेशर कह रहा हूं, आपका ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये खराब हो गया, मैंने बताया, हमने आके फ्रिज में लगाया, इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा फ्रंट में आके आप ये इस तरीके से आप लगाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे। मगर ये लगाते समय क्या ध्यान रखना है आपको ये स्विच ऑफ करना है। जिससे चल रहा है हमारा फ्रिज, पहले इसे ऑफ करना है, फिर इसको लगाना है, फिट करके टाइट करना है, उसके बाद इसे ऑन करना है। रनिंग कंडीशन में नहीं लगाना, आपका नया बल्ब भी खराब हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब मान के चलो इसे हम लगाते हैं और ये हल्का सा लूज छोड़ रहे हैं हम इसको जानबूझ के। अब ये लगाते हैं हम, ये जलता है कि नहीं जलता, ये देखिए। और ये लूज होने पे बंद हो रहा है, टाइट होने पे जल रहा है, लूज होने पे बंद हो रहा है, टाइट होने। तो कई दफा ये लूज भी हो जाता है। ठीक है, और कई दफा ऐसा होता है ये फुल टाइट है फिर भी नहीं जल रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है, मैंने बताया, कनेक्शन भी गड़बड़ हो सकते हैं, कहीं से चूहा तार काट गया हो, या हमारा ये बल्ब का स्विच, ये देखिए बल्ब का स्विच जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, डोर के साइड में अंदर लगा रहता है बॉडी में। यदि हम इसको निकाल के, इसकी दोनों तारें निकाल के और इसको इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे तो ये जलना चाहिए। और इसे दबा के ये बंद होना चाहिए, छोड़ने पे जल रहा है, दबाने में बंद हो रहा है, छोड़ने पे जल रहा है, ये दबाने पे बंद हो रहा है। तो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है, अगर ये ऐसा है तो ये ठीक है। और दूसरा, एक दिल की तसल्ली के लिए क्या करो, इन दोनों पॉइंटों में से जो 2 तार आप निकाल रहे हैं, उन दोनों को आपस में शॉर्ट करके देखो। अगर शॉर्ट करने से बल्ब जलता है तो ये खराब है। अगर शॉर्ट करने से भी बल्ब नहीं जलता तो चांसेस कम है कि ये खराब निकले। ठीक है, शॉर्ट करने से भी नहीं जल रहा और आपने देखा आप नया बल्ब लेके आए हो, तो आप ध्यान रखना, कई दफा बल्ब का ये हिस्सा, ऊपरली हिस्सा, या तो इसमें कार्बन आता है जिसे आपको फाइल पेपर से साफ कर देना चाहिए, तब लगा के देखो। उसके बाद भी अगर नहीं जल रहा तो इसके ऊपर एक आयरन से, जो टीवी में हम टांके लगाते हैं उसके सर्किट में, आयरन से यहां पर थोड़ा सा टांका धर दो ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। हल्का सा मोती रख दो, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि कई बार ये बैक साइड का हिस्सा टच नहीं होता इसमें कसने पर। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसकी हाइट बढ़ा दोगे और दोबारा कसोगे तो वो जल जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है नए बल्ब लाने पर, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अगर ये आपने हाइट भी बढ़ा दी, आपका स्विच भी ठीक है, तो होल्डर भी ठीक है, तो आप पूरी वायरिंग चेक करिए कि वायरिंग में कहां गड़बड़ है, कोई चूहे ने तार तो नहीं काटी हुई, या हमसे पहले कोई मैकेनिक करके गया हो और उसने कनेक्शन गलत कर रखे हो, इसका कनेक्शन कर ही ना रखा हो। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने टेस्ट करना सिखाया, और बाकी आपको इस तरीके से भी टेस्ट करना आता ही होगा। एक बॉडी में लगा के ये भारी हम देख सकते हैं, ये जल रहा है, अगर जल रहा है तो ओके, और नहीं जल रहा तो ये खराब है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ओके है और लगाने पे नहीं जल रहा तो फिर तो हमें देखना पड़ेगा आपका डोर स्विच, वायरिंग, या इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, ये टच नहीं हो रहा बैक साइड में, या इसमें कार्बन आया हुआ है। अगर टच नहीं हो रहा तो इसके ऊपर हल्का सा, मैंने बताया, आयरन से शोल्डरिंग का एक टांका रख दीजिए, हल्की सी हाइट बढ़ जाएगी, फिर आप कसेंगे तो ये जल जाएगा आपका बल्ब। और ये जब भी आप लगाएं या निकालें बल्ब रेफ्रिजरेटर में से,
तो आप खास ध्यान रखें, आप स्विच को ऑफ कर दें और बेशक उसकी लीड निकाल दें। ठीक है, लगाते समय और निकालते समय स्विच बंद होना चाहिए, यह आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, ओके।